हाय ऑल, इसी बचपन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का वीडियो डेडिकेटेड है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। हमने अक्सर छोटे बच्चों को अपने घर पर या अपने आसपास नॉन ईटेबल आइटम जैसे मिट्टी खाते हुए तो देखा ही होगा। बच्चों की इस हैबिट को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पाइका कहा जाता है। हमारे आज की वीडियो को देखने से हम जानेंगे कि पाइका डेफिनेशन वाइज क्या है, बच्चों में पाइका की हैबिट डेवलप क्यों होती है और इस बुरी आदत के हमारे छोटे बच्चों की सेहत पर क्या गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, डॉक्टर्स इस बीमारी में क्या क्या टेस्ट एडवाइस करते हैं, क्या है पाइका का ट्रीटमेंट और हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज पाइका डेफिनेशन वाइज। पाइका एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें 2 से 7 साल की आयु वाले बच्चों में नॉन ईटेबल आइटम्स को खाने की लत लग जाती है। नॉन ईटेबल आइटम्स में मिट्टी, डर्ट, सैंड, वॉल स्क्रैपिंग, पेंट चिप्स, पेंसिल, क्रेयॉन, रबर, पेपर इत्यादि शामिल होते हैं। इसी प्रकार की कुछ और चीजें भी बच्चा कंज्यूम कर सकता है। 2 साल से बड़ा कोई बच्चा अगर लगातार नियमित तौर से 1 महीने से भी ज़्यादा समय से नॉन ईटेबल आइटम को कंज्यूम कर रहा है तो वो डेफिनेटली पाइका है। आप इस पर तुरंत ध्यान दें और अपने बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। हमने देखा है कि 2 साल से छोटे बच्चे भी अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कोई भी चीज़ उठाकर मुंह में डालते हैं और फिर चूस कर छोड़ देते हैं, लेकिन इसको हम पाइका लेबल नहीं करते क्योंकि ये उनकी डेवलपमेंटल स्टेज के अनुसार सामान्य है और इसको सिर्फ माउथिंग लेबल किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि बच्चों में मिट्टी खाने की आदत यानी कि पाइका डेवलप होती क्यों है। इसके कुछ सामान्य कारण हैं। नंबर 1, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। खान पीन में कमी के कारण आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे मिनरल की कमी बच्चों के शरीर में आ जाती है और ये पाइका का प्रमुख कारण है। नंबर 2, पेरेंटल नेग्लेक्ट यानी कि माँ बाप की उपेक्षा का शिकार बच्चे भी पाइका से ग्रसित हो सकते हैं। नंबर 3, कुछ बच्चे आउट ऑफ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी पाइका मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, कुछ मनोरोग जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी पाइका का प्रमुख कारण हो सकते हैं। नंबर 5 एंड लास्ट, कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे कि ऑटिज्म भी पाइका का प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बच्चों में मिट्टी खाने की इस लत के कारण उनकी सेहत पर क्या गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिस कारण से हमें पाइका को सीरियसली लेना चाहिए। सबसे पहला होता है लेड पॉइजनिंग। कुछ अनएडिबल आइटम जैसे कि वॉल स्क्रैपिंग, पेंट चिप्स इत्यादि में लेड नामक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इसको खाने से लेड पॉइजनिंग हो जाती है। लेड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी और ब्रेन डैमेज का गंभीर खतरा रहता है और लेड पॉइजनिंग पाइका का सबसे गंभीर साइड इफेक्ट है। नंबर 2, नॉन ईटेबल आइटम को खाने की वजह से बच्चा हेल्दी फूड अवॉइड करने लगता है, उसके पेट में कीड़े आ जाते हैं और इन दोनों कारण की वजह से बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से पाइका और अधिक एग्रावेट हो जाता है और एक विषम चक्र बन जाता है जिसको ब्रेक किया जाना जरूरी है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाइका में होने वाली सबसे कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। नंबर 3, अनडाइजेस्टेबल नॉन ईटेबल आइटम जैसे कि सैंड और स्टोन इत्यादि को खाने से बच्चों में कब्ज और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज की शिकायत हो सकती है। नंबर 4, बच्चों में डेंटल इश्यूज भी आ सकते हैं जैसे कि चिप्ड टीथ और क्रैक्ड टीथ। साथ ही पाइका की वजह से बच्चों को सीरियस इन्फेक्शन होते हैं जिससे डायरिया और कभी कभी लीवर और किडनी इन्फेक्शंस भी बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। तो पाइका की इस प्रॉब्लम को आप गंभीरता से लें और इसके लक्षण अपने बच्चों में दिखते ही तुरंत किसी कुशल बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह से इसका उचित इलाज भी कराएं। तो चलिए अब जानते हैं कि पाइका को डायग्नोज कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से टेस्ट की आवश्यकता होती है। पाइका डायग्नोसिस के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है और डॉक्टर्स इसको क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर ही डायग्नोज करते हैं। पाइका में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और एनीमिया को चेक करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। साथ ही ब्लड में लेड लेवल को भी चेक किया जाता है ताकि लेड पॉइजनिंग को रूल आउट किया जा सके। स्टूल टेस्ट भी कराया जाता है ताकि पैरासाइट इन्फेस्टेशन और वर्म इन्फेस्टेशन को चेक किया जा सके। एक्सरे और कुछ इमेजिंग स्टडीज भी की जाती हैं
ताकि इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज का पता लग सके और कई बार ये भी चेक हो जाता है कि बच्चे ने आखिर खाया क्या है। चलिए अब जानते हैं कि पाइका का इलाज क्या है, यानी कि बच्चों को मिट्टी खाने की इस लत से हम कैसे दूर करें। जैसा कि हमने जाना कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बच्चों में पाइका का एक प्रमुख कारण है, तो डॉक्टर्स बच्चों को एक संतुलित आहार खिलाने की सलाह देते हैं। मिनरल्स की कमी पाए जाने पर आयरन, कैल्शियम और जिंक के सप्लीमेंट सिरप्स के फॉर्म में बच्चे को दिए जाते हैं। हमने देखा कि पाइका में बच्चों के पेट के अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो नियमित तौर पर बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवाइयां भी दी जाती हैं। माँ बाप की उपेक्षा यानी कि पेरेंटल नेग्लेक्ट भी पाइका का एक प्रमुख कारण होता है, तो माता पिता को सलाह दी जाती है कि वो अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करें और एक संवाद भी स्थापित करें। आप एक फूड बास्केट भी बच्चों के लिए बना के रख सकते हैं। जब बच्चे को कभी भी नॉन ईटेबल आइटम्स को खाने की क्रेविंग हो तो वो इसको एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी पाइका का कारण होते हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट की सलाह या कभी कभी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह लेना भी उचित रहता है। पाइका को कंट्रोल करने के लिए अपने बच्चों पर सख्ती कभी ना करें, उनको प्यार से समझाएं और जब वो आपके मनमाफिक व्यवहार करें तो उनकी सराहना भी जरूर करें। लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि पाइका को प्रिवेंट कैसे किया जाए, यानी कि छोटे बच्चों में मिट्टी खाने की इस लत की रोकथाम कैसे हो। पाइका के बारे में जागरूकता फैलाकर और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए एजुकेशनल अवेयरनेस फैलाकर हम पाइका को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने देखा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पाइका का एक प्रमुख कारण होती है, तो अगर बच्चे को संतुलित आहार दिया जाए तो पाइका को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। पेरेंटल नेग्लेक्ट चूंकि पाइका का एक प्रमुख कारण है, तो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उनके साथ अपना संवाद भी अच्छा रखें। रेगुलर पीडियाट्रिक विजिट के द्वारा हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को टाइमली पहचान सकते हैं और इस तरीके से पाइका को प्रिवेंट कर सकते हैं। पाइका के ज़्यादातर मामले आसानी से ठीक हो जाते हैं, पर कुछ केसेस में एडवांस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो इलाज के दौरान संयम रखें और अपने रवैये को अपने बच्चे के प्रति भी सकारात्मक रखें। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट पाइका इन स्मॉल चिल्ड्रन। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको तुरंत लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो को पाते रहने के लिए इजी बचपन चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को हिट कर दें ताकि समय समय पर हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो मिलते हैं कुछ समय के बाद एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार।